हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन रूट सेलिब्रिटी हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था त्यांग की इतना स्पीड से कार चलाने की वजह से, लेकिन त्यांग को लग रहा था कि वो डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। त्यांग जैसे ही नोटिस करते हैं जंगकुक इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर त्यांग बहुत ही स्लोली कार चलाना शुरू करते हैं। अब भी जंगकुक थोड़ा सा अलग सा एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन वो इसको भी एंजॉय करने लगते हैं और वो बैठकर बहुत ही अच्छे से त्यांग को देख रहा था। त्यांग बोलते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है? मैंने इतना स्पीडली कार चलाया, उसको भी एंजॉय कर रहा था, डर नहीं रहा था। अब मैं बहुत ही स्लोली चला रहा हूँ, तब भी वो एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जंगकुक मुझे छोड़कर चले जाए? मुझे ऐसा कुछ करना होगा। हाँ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और फिर वो अपने फ़ोन हाथ में लेते हैं और किसी को कॉल करते हैं। जैसे ही कॉल करते हैं त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो कार को बहुत ही स्लोली भी नहीं और बहुत ही स्पीडली भी नहीं, वो मीडियम कार चलाना शुरू करते हैं, जैसे कि हर कोई इंसान कार चलाते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था जॉनकुक, लेकिन उसको नहीं दिखाते हैं क्योंकि जॉनकुक को बहुत ही डर लग रहा था। जब त्यांग बहुत ही स्पीडली कार को चला रहे थे, उसको उल्टियाँ आ रहा था, लेकिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसको उल्टियाँ नहीं हुआ। और जंगकुक समझ गया था कि त्यांग उसको डराने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए जंगकुक भी कुछ कम नहीं, वो भी जानबूझकर वही सब कुछ कर रहा था जिससे त्यांग को ऐसा लगे कि वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जंगकुक को तो अंदर से बहुत डर लग रहा था और वो सिर्फ अपनी गैर माँ के नाम ही लिए जा रहा था। गैर माँ प्लीज़ मुझे हेल्प करो ताकि मैं हिम्मत कर सकूं और त्यांग के साथ शादी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। चाहे त्यांग कुछ भी कर ले, लेकिन मैं आपकी प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर त्यांग एक रेस्टोरेंट के सामने कार को रोकते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं उस रेस्टोरेंट के नाम को पढ़ते हुए। उसको लगता है त्यांग उसको यहाँ पर खाना खिलाने के लिए लेकर आए हैं। वो बहुत खुश है कि त्यांग के साथ वो खाना खाएगा। इन दोनों की फर्स्ट डेट है। जंगकुक तो इसको डेट समझ रहा था और बहुत ही एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं त्यांग और जंगकुक एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। त्यांग उसको बोलते हैं, तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम से। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है। त्यांग एक वीआईपी टेबल बुक किया था क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, वो कहीं पर भी खाना नहीं खा सकते हैं और ना ही बाहर ऐसे ही घूम सकते हैं बॉडीगार्ड्स के अलावा। जंगकुक बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन त्यांग नहीं आ रहा था। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे थे और बोलते हैं, आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। एक कैसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है? क्या यहाँ पर कोई खाना खाने के लिए नहीं आते हैं? क्या यहाँ के खाने बहुत ही ज़्यादा महंगा है? लेकिन कुछ देर बाद त्यांग आ जाते हैं। त्यांग को देखकर जंगकुक की फेस पर बहुत ही बढ़िया स्मेल आ जाते हैं और वो बहुत ही खुश दिख रहा था। त्यांग को देखकर वो उठ जाते हैं और जाकर उसको गले लगा लेते हैं। त्यांग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम इस तरह से मुझे हक क्यों कर लिया है? हाँ? और उसको खुद से अलग कर देते हैं। जंगकुक बोलते हैं, सॉरी, वो मैं बहुत डर गया था क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है ना, और मैंने जब आपको देखा है मैं बहुत खुश हो गया, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपको हक कर लिया। सॉरी। तो त्यांग बोलते हैं, इट्स नॉट ओके, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन अब तो हम दोनों शादी करने वाले हैं और हक तो ऐसे भी एक दूसरे से कर ही सकते हैं ना, हम दोनों काजिन जो है। त्यांग बोलता है, अगर तुम मुझे अपना काजिन ब्रदर मानते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? डैम इट। जंगकुक बोलते हैं, हम सगे भाई नहीं हैं तो हम शादी कर सकते हैं, आप मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पर कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करने वाले हो। त्यांग, क्या आप मेरे साथ प्यार से बात नहीं कर सकते हो? उसकी आंखों में आंसू चले आते हैं। त्यांग बोलते हैं, ये ड्रामा बंद करो क्योंकि तुम्हारे आंसू से मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है, समझे? और हाँ, जल्दी से अपने फेस को क्लीन कर लो और वॉशरूम जाना है तो जाकर आओ क्योंकि तुम्हें इस तरह से किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, क्या किसी के सामने? मतलब यहाँ पर तो और कोई नहीं है। त्यांग बोलता है, कोई नहीं है
लेकिन कोई आने वाला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने इतनी गंदी शक्ल वाले देखो। जाओ, जाकर अपनी फेस को क्लीन कर लो। जंकुक बोलते, क्या मैं और गंदे शक्ल? त्यांग बोलता, हाँ, क्या मिरर में खुद की शक्ल को नहीं देखा है तुमने? तुम बहुत ही गंदे दिख रहे हो। जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ और बाहर जल्दी से आ जाना क्योंकि टाइम नहीं है। जंकुक वॉशरूम की तरफ जाते हैं और जाकर मिरर में खुद को देखते हुए बोलते हैं, क्या वो सच बोल रहा था? क्या मेरी शक्ल अच्छा नहीं है? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? वो इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैंने तो ज्ञान माँ से प्रॉमिस भी कर लिया है और अंकिल से भी। अब मैं उसके साथ शादी करके ही रहूँगा, चाहे वो मुझे कितना ही इंसल्ट क्यों ना कर ले। लेकिन मैं त्यांग के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा क्योंकि त्यांग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन त्यांग को मैं पसंद नहीं तो क्या हुआ? मैं त्यांग के लिए खुद को बदलने की कोशिश करूँगा और मैं भी त्यांग जैसा स्मार्ट बन जाऊँगा। तब देखूँगा त्यांग मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। उसके बाद जंकुक अपने फेस पर पानी छिड़कते हुए फेस को क्लीन करते हैं और अपने बाल को थोड़ा सा गीला कर लेते हैं और मिरर में देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुद को निखार रहे थे और बोलते हैं, हाँ, अब मैं थोड़ा सा हैंडसम लग रहा हूँ त्यांग जैसा। अब वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता है। अब मैं देखता हूँ वो कैसे मुझे ये बोले कि तुम गंदे शक्ल वाले हो। मैं बिल्कुल गंदे शक्ल वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और त्यांग को ये अपने मुँह से बोलना होगा। उसने मुझे बोला भी था, लेकिन वो अब मुझे इतना रूडली कैसे बोल सकते हैं? त्यांग चेयर पर बैठ के अपने फ़ोन को चला रहा था। जैसे ही जंकुक आते हैं, जंकुक की आवाज़ से त्यांग जंकुक की तरफ देखते हैं और देखते ही वो देखते रह जाते हैं क्योंकि जंकुक सच में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और त्यांग जैसे ही जंकुक को देखते हैं, वो कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक दूसरी साइड से किसी की आवाज़ आते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर त्यांग खुश हो जाते हैं और वो चेयर से उठ जाते हैं और जाकर उससे गले लग जाते हैं। जिमिन था वो और कोई नहीं। जिमिन त्यांग को गले लगाकर बोलते हैं, त्यांग, आई मिस यू सो मच। तुमने मुझे कितने दिन बाद कॉल किया है, तुम जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तरस रहा था और तुम अब मुझसे मिलने के लिए मुझे कॉल किया। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। जंकुक जब वॉशरूम से बाहर आया था, त्यांग उसको जैसे घूर रहे थे उसको देखकर जंकुक बहुत ही खुश हो गया था। उसको लग रहा था कि त्यांग अब उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करेगा। लेकिन जैसे ही जिमिन आ गया, अब वो त्यांग के गले लग गया। इस चीज़ को देखकर जंकुक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जंकुक जब उसको गले लगाया था, त्यांग ने कितनी रूडली कहा, यहाँ पर ये सब मत करो। लेकिन अब त्यांग खुद जाकर जिमिन से गले लग रहे हैं। इस चीज़ को देखकर जंकुक को कैसे अच्छा लग सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत अपनी आंखों को मूंछते हुए वो नीचे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर जिमिन त्यांग को बोलते हैं, त्यांग, ये कौन है? तुम तो हमेशा वीआईपी टेबल बुक करते हो ना, जहाँ पर हम दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई और पहले से है। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, हाँ वो मेरा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते तो जिमिन बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, वो तुम्हारा फ़ैन है ना? अब वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुमने ही शायद उसको कहा था यहाँ पर मिलने के लिए आने के लिए। तुम हमेशा अपने फ़ैन के साथ मीट करते हो और उन लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट देते हो। तुम बहुत अच्छे हो और उसके साथ खाने की ट्रीट भी देते हो। तुम्हारे जैसा सेलिब्रिटी हर कोई नहीं हो सकता है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों तुम्हें ट्रोल करते रहते हैं क्योंकि तुम इतना हैंडसम हो। शायद लोगों को ये बात पछता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि तुम इतना हैंडसम हो। त्यांग, तुम्हें देखकर मैं इतना खुश हो जाता हूँ। चाहे मेरी लाइफ पर कितना अप्स डाउन्स क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मिलकर खुश हो जाता हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहते हैं। हमेशा खुशियाँ ही लेकर जाता हूँ। आज भी मैं वो ही करने वाला हूँ। प्लीज़ त्यांग, मुझे थोड़ा सा और टाइटली हक कर सकते हो क्या? मुझे तुम्हारी इस तरह से हक करना बहुत पसंद है। तुमने बहुत दिन बाद मुझसे हक किया है और खुद से हमेशा मैं ही तुम्हें हक करता हूँ, लेकिन अब तुमने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। त्यांग भी जंकुक को दिखाने के लिए जिमिन को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। त्यांग और जिमिन को इस तरह से हक करते हुए देखकर जंकुक को बहुत ही जेलस फील होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने हाथ को मुट्ठी करके रखा था और वो चाहते थे कि जिमिन को त्यांग से अलग करने के लिए
लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते वरना त्यांग गुस्सा हो जाएगा। इसलिए जंगकुक दोबारा से वॉशरूम चले जाते हैं। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं और जैसे ही जंगकुक वॉशरूम चले जाते हैं त्यांग जिमिन से अलग हो जाते हैं। जिमिन बोलते हैं क्या हुआ, मैंने अभी तो कहा था कि तुम थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही हक करके खड़े रहो, मुझे अच्छा लगता है। तो त्यांग बोलते हैं हाँ ये बाद में भी हो सकता है, चलो आकर बैठ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, हमें खाना खा लेना चाहिए। ऐसे भी अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो नहीं रहा, लंच का टाइम हो गए हैं, चलो साथ में मिलकर खाते हैं। जिमिन त्यांग को बोलते हैं वो फैन बॉय कहाँ गया जो तुमसे मिलने के लिए आया था, वो तो यहीं पर ही था ना, शायद वो यहाँ से चला गया। अच्छा ही हुआ हम दोनों के बीच में कोई नहीं रहा, अब हम दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। त्यांग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जंगकुक जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं वो ये सब कुछ सुन लेते हैं। जंगकुक वॉशरूम तो गए थे लेकिन वो दोबारा से वापस आ गए हैं, यही सोचकर उसको समझ में आ गया है कि त्यांग इस सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं उसको जेलस फील करवाने के लिए। इसलिए जंगकुक भी अब उसकी इस चाल में नहीं पड़ने वाले हैं। वो त्यांग को कड़ी टक्कर देने वाले हैं और उसको ऐसा फील कराएगा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है त्यांग किसके साथ क्या करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही जेलस फील कर रहा था। तो फिर जिमिन जंगकुक को देखकर बोलते हैं तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। जंगकुक बोलते नहीं मैं वॉशरूम गया था। तो जिमिन बोलते हैं मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सोचा तुम यहाँ से सिर्फ त्यांग से मिलने के लिए आए हो, लेकिन देखो तुम मुझसे भी मिल पा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम जिमिन शी से भी मिल पा रहे हो, तुम अच्छा फील कर रहे हो ना। लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक बोलते हैं जियोन जंगकुक, मैं हूँ जियोन जंगकुक, अब मैं गाँव से आया हूँ। और इससे पहले कि कुछ बोलते त्यांग बोलते हाँ हाँ बहुत हो गया है, चलो बैठ जाओ साथ में खाना खाते हैं। जिमिन बोलते हैं तो तुम यहाँ पे त्यांग से मिलने के लिए आए हो गाँव से, तुम्हारा गाँव कहाँ है? तो जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं, वो त्यांग की तरफ देख रहा था क्योंकि त्यांग भी नहीं बोल रहा था कि वो मेरा कज़िन है और मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, कज़िन ही बोल देता, लेकिन वो भी नहीं बोल रहा था। तो जंगकुक को थोड़ा सा और बुरा लगता है, लेकिन वो मुस्कुरा के बोलते हैं आप लोग दोनों साथ में ही एक्टिंग करते हो है ना, मैंने आप लोग की एक्टिंग देखा है, आप लोग बहुत अच्छे एक्टर हो और मुझे आप लोग की एक्टिंग बहुत पसंद है और आप दोनों भी, और आप दोनों ही हैंडसम हो। तो जिमिन बोलते हैं क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? जंगकुक बोलते हैं हाँ क्योंकि आप भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो और आपको कौन पसंद नहीं करेगा, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तो जिमिन बोलते हैं हाँ लेकिन मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक बोलते हैं मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जंगकुक की बात सुनकर जिमिन बोलते हैं तुम इतने प्यार से बात करते हो कि मुझे तुमसे बात करने का और भी मन कर रहा है। त्यांग तुम नाराज़ तो नहीं होंगे ना अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा बातें कर लूँ तो? त्यांग कुछ नहीं बोलता है। जिमिन बोलता है हाँ त्यांग गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि त्यांग हमेशा फ़ैन के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं और मैं भी, क्योंकि फ़ैन के अलावा हम कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हम दोनों को पसंद करते हो और हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए हो। चलो अब खाना खाओ, तुम्हें क्या पसंद है मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। जंगकुक बोलते कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले लूँगा, आप खाइए ना। तो जंगकुक की बात सुनकर जिमिन बोलते नहीं मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना सर्व करने वाला हूँ, चलो लो एक खाओ। और फिर एक के बाद उसको दे ही जा रहा था, लेकिन जंगकुक वो अपने हाथ से खाना पसंद करते हैं। उसने चम्मच से नहीं खाना सीखा है क्योंकि गांव में चम्मच से नहीं खाते हैं। जिमिन जंगकुक को बोलते हैं क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने इतना कुछ तुम्हें दिया है, क्या तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहे हैं? तुमने तो टेस्ट भी नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या नहीं? त्यांग मुस्कुराकर बोलते हैं वो चम्मच से नहीं खा सकते हैं, वो चम्मच से कैसे खा पाएगा, वो गाँव से है ना। तो वो थोड़ा सा रूडली बोलते हैं। जिमिन त्यांग के पास इस पर करके बोलते हैं त्यांग तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपनी फ़ैन के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तुम जानते हो फ़ैन को गुस्सा आ गया तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और तुम्हारे बारे में बहुत ही रूडली कमेंट करता रहेगा और सब लोग इसको वायरल कर देगा और तुम्हारा नाम और ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं लोग क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो, सब लोग को यही लगता है कि तुमने सर्जरी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जंगकुक
वो चम्मच से खाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं खा पा रहा था। जिमिन जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक तुम्हें चम्मच से खाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने हाथ से खाना खाओ और मैं भी तुम्हारे साथ हाथ से ही खाना खाऊंगा, ठीक है? देखते हैं कैसा लगता है जब हाथ से खाना खाया जाता है। जंगकुक के साथ जिमिन भी अपने हाथों से ही खाना खा रहा था। त्यांग बोलते, जिमिन तुम क्या कर रहे हो? अगर ये सब कुछ पब्लिश हो गया कि तुम हाथ से खाना खा रहे हो, पता है तुम्हें कितना ट्रोल किया जाएगा। एक सेलिब्रिटी होकर तुम हाथ से खाना नहीं खा सकते हो। तुम मुझे बोल रहे थे और अब तुम क्या कर रहे हो? उसके जैसे ही बनते जा रहे हो। वो गाँव से है, तुम नहीं। तो जिमिन बोलते हैं, त्यांग तुम शायद भूल गए हो, मैं भी गाँव से ही हूँ। हाँ शायद जंगकुक जहाँ रहते हैं वहाँ से नहीं, लेकिन कोई और गाँव से तो हो ना। अब सेलिब्रिटी बन गए हो इसका मतलब ये नहीं मैं अपने गाँव को भूल जाऊँगा। लेकिन त्यांग तुम इतना रूड कब से बन गए? तुम तो ऐसा नहीं हो, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ। त्यांग कभी भी गुस्से से किसी के साथ बात नहीं करता है। वो बहुत ही प्यार से लोगों के साथ बात करते हैं और अपनी फ्रेंड के साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करेगा। तो अचानक क्या हो गया? कहीं तुम जंगकुक से नाराज़ तो नहीं होना? जंगकुक क्या तुमने त्यांग को कोई बैड कमेंट किया है क्या इससे पहले और उसकी माफ़ी के लिए तुम आए हो यहाँ पर? तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं। तो जंगकुक इससे पहले कि कुछ बोलते त्यांग बोलते हैं, तुम उसको क्वेश्चन मत करो, वो जवाब नहीं देगा, मैं जवाब देता हूँ। वो मेरा कज़िन है, मेरा कज़िन ब्रदर। वो यहाँ पे हमारे घर पे आया है कुछ दिन के लिए घूमने के लिए और उसके बाद वो चला जाएगा। जंगकुक बोलते हैं, क्या? त्यांग बोलते हैं, हाँ मैंने जो कहा वही सच है और अब तुम कुछ नहीं बोलोगे और अब मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। बटरफ्लाइज अगर अच्छा लग रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।